क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचना से जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग से किमी एवं मृत्यु दर प्रति हजार बीच काल प्रश्न की विधि से सहसंबंधांक के मान का परिगणन कीजिए। शहर ए बी सी डी ई एफ जी दिया है, घनत्व प्रति किलोमीटर दिया है 750, 600, 350, 500, 200, 700, 850। मृत्यु दर प्रति हजार में 30, 20, 15, 20, 10 और 25, 50 दिया गया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं। तो हमारे पास इसका टोटल आता है कुल 3950 आ जाता है, और इसका टोटल आता है 170 आ जाता है, बराबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे x बार ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा x बट्टे में n, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे 3950 में 7 से भाग देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 564.29 आता है। ओके, अब हम y बार ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा y बट्टे में n, तो ये इसका टोटल है 170 बट्टे में 7 बराबर कितना आता है 24.29। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखना है हम लोग को कम से कम छोटे से छोटा अंक यहाँ पर लेके आना है। तो काल प्रश्न की ये u वाली विधि से हम लोग कर रहे हैं। तो बराबर क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपूर्णांक में आया है, अपूर्णांक में आया है तो हम लोग इस बड़े सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे क्यों इसमें ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ 564 है। ओके, तो हम लोग इसमें से 564 ये लेते हैं, या 560, जो कुछ आपको लेना है वो ले सकते हैं। क्या लेते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या लें। यहाँ पर 564 लेना ये ज़रूरी नहीं है, 550 ले सकते हो, 600 ले सकते हो। आपको इनमें से जो पसंद है वो चीज़ लेना है और जिसे भाग रखे। तो हम लोग यहाँ पर 550 या फिर 600 ले सकते हैं, इसके नज़दीक में है क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ है। तो हम लोग 550 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x माइनस 550 करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो जैसे 250 आएगा। अब 250 यहाँ लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बड़ी संख्या है। तो छोटा करने के लिए उसको 50 से भाग देते हैं, तो बराबर तो कम हो जाएगा। जैसे 750 में से 550 घटाओ तो 250 बचता है, 250 में 50 से भाग देते हैं। तो हमारे पास कितना आता है, 250 में कितना आएगा, 700 में से 550 घटाते हैं तो हमारे पास 200 आता है, और 200 में 50 से भाग दोगे तो कितना आता है, तो आता है हमारे पास 4। ओके, तो 4 आया। ये बड़ी है इसलिए माइनस में आता है, प्लस में आता है। तो हमारे पास यहाँ पर आया जैसे कि 750 में से हमने 550 घटाया है तो आता है 200, 200 में 50 से भाग देते हैं तो 4 आता है। 600 में से घटाते हैं तो 50 आता है, और 50 से भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इनको कर देते हैं। 350 में से घटाते हैं 200, 200 में से तो ये माइनस का आएगा क्योंकि छोटी संख्या है। 200 में 50 का भाग देते हैं तो 4 आता है। ऐसे ही 500 में से ये घटाते तो माइनस का 50 आता है, भाग देते 50 से तो माइनस का 1 आता है। 200 घटाते हैं तो 350, 350 में 50 से भाग देते हैं तो 7 आता है माइनस का, और 750 में से घटाते हैं तो आता है कितना आएगा, 150 आता है, और 50 से भाग देते हैं तो 3 आता है। ये घटाते हैं तो 300, 300 में 50 से भाग देते हैं तो 6 आता है, प्लस का है, दोनों बड़े हैं इससे। अब हम लोग क्या करते हैं, v में क्या ज्ञात करना है। तो v में हमारे पास 24.29 आया है। तो 24.29 में हम लोग क्या करें, नज़दीक में लें तो 25 ले सकते हैं, 25, 30, बराबर। तो 25 के नज़दीक है तो 25 लेते हैं, 25, और छोटा करने के लिए हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं, इसमें से घटाते हैं तो, बराबर। अगर आपको नहीं घटाना है तो इस 25 घटा के भी उससे भी किया जा सकता है, बराबर। यहाँ पर 25 घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 5, 5 से 5 भाग देते हैं तो 1 आता है।
5 आता है, 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 5, ये 5 से भाग देंगे तो माइनस का 1 आता है। 10 बचता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 10 आता है, 5 से भाग देते हैं तो माइनस का 2 आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 5 आता है और भाग देते हैं 5 से तो माइनस का 1 आ जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 15 आता है, 5 से भाग देते हैं तो 3 आता है, माइनस का 25 में से 25 घटाते हैं तो 0 और 5 से भाग देंगे तो भी 0। 25 आता है, इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना आता है 25 आता है, 5 से भाग देंगे तो 5। इसका टोटल आता है 2, इसका टोटल आता है माइनस का 1। आपस में गुणा करते हैं 4 एकन 4 माइनस 1 एकन 1, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो 8, 4 दूनी 8, 1 एकन 1 होता है, 7 तिया 21 होता है, 0 का 0, 3 से गुणा 0 करेंगे 0, 6 पंचे 30 होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ इसका टोटल आता है 63। कितना आता है 63 आता है। उसके बाद इसका वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9 और 7 6 का वर्ग 36, बराबर 6 का वर्ग 36। ओके, उसके बाद इसका टोटल होता है 128। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 25 का वर्ग 25, बराबर 1 1 4 1 9 0 25 आया है, एक जोड़ते हैं तो 41 आ जाता है। अब हम लोग आगे करते हैं कैलकुलेशन विधि से। तो R बराबर सिग्मा एन यू वी और सिग्मा यू और सिग्मा वी, ये सूत्र है। वर्गमूल में हम लिखते हैं एन सिग्मा यू माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर गुणा सिग्मा एन, यहाँ पर लिखेंगे यू माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ स्क्वायर आता है वी का होल स्क्वायर बराबर एन बराबर हमारे पास कितना है, तो एन बराबर हम लिखते हैं, तो एन बराबर हमारे पास है 7, 7 गुणा 63 करते हैं और u कितना है 2 है और v सिग्मा v कितना है तो 1 है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर n बराबर 7 है और u स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है 128, 128 माइनस 2 का गुणा अब यहाँ पर n बराबर 7 करते हैं, ये हो गया है v सिग्मा u स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 है, 2 का वर्ग कर देते हैं। अब हम लोग इसका लेते हैं n बराबर कितना है 7, सिग्मा v स्क्वायर कितना दिया है, तो सिग्मा v स्क्वायर दिया है 41। ओके, और सिग्मा u कितना दिया है, तो ये माइनस का 1 दिया है। अब यहाँ पर कितना करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो 441 आता है, 2 एकन 2 आता है और फिर हम लोग 7 का गुणा 128 से करते हैं तो 896 आता है, 2 का वर्ग 4 होता है और यहाँ पर 7 का गुणा 41 से करते हैं तो 287 आता है, माइनस 1 का वर्ग प्लस में आता है, लेकिन ये माइनस की वजह से -1 लिखना पड़ता है। यहाँ लिखते हैं 443 और यहाँ पर आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 892 आ जाता है और गुणा इसका घटाते हैं तो 286 आ जाता है। 443 इसमें से इसको गुणा कर देते हैं, इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास आपस में यहाँ पर आता है 25,000 बराबर 2,55,112 और इसका वर्गमूल करते हैं तो 443 यहाँ पर लिखा है, इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास आता है 505.09। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इससे भाग देते हैं इसमें तो 0.88 आ जाता है, तो R बराबर 0.88 यहाँ पर लिखते हैं। घनिष्ठता और मृत्यु दर के बीच घनिष्ठ धन सह संबंध है। ओके, तो इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।